IMF की हुकूमत जो है IMF की एक के बाद एक शर्त मान रही है, लेकिन जो स्टाफ लेवल के मुआहदे हैं वो अभी तक तातुल का शिकार है। डिले की वजह क्या है, क्या रुकावट है, कौन सी ऐसी शराइत हैं जिस पर अभी तक हुकूमत अपने स्टैंड पे कायम है और IMF के हवाले से इसमें थोड़ा चैलेंज आ रहा है कि मजीद मामला आगे नहीं बढ़े स्टाफ लेवल वाले मुआहदे के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत किसी भी शर्त के ऊपर उस तरीके से तो अब जिद नहीं कर रही, क्योंकि जो IMF है उसने अपनी हतमी जो पोजीशन है वो पाकिस्तान को दे दी है। वो पोजीशन पाकिस्तान के साथ उन्होंने शेयर कर दी थी जुमे की सुबह को, उसके बाद वो बल्कि उससे पहले ही वो चले गए थे वापस। तो अब जितने भी शराइत हैं उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान जब अमल मुकम्मल तौर पर कर लेगी, उसके बाद ही स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है वो होगा। वो कभी भी हो सकता है, वो आज भी हो सकता है, वो कल भी हो सकता है, 10 दिन बाद भी हो सकता है। अभी तक तो हमने 2 शर्तें बड़ी मानी है, बिजली की कीमतों में इजाफा किया, गैस की कीमतों में इजाफा किया। अब जो नए टैक्सेस लग रहे हैं वो बात भी आपके सामने आ गई है कि टैक्सेस भी लग रहे हैं। तो जब वो बाकायदा इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, इवन के बिजली और गैस की कीमतों में भी जो अभी इजाफा है उसकी मंजूरी वफाकी काबीना से हुई है। तो अभी ऑगरा ने और नेपरा ने, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं बिजली और गैस की, उन्होंने अपने अपने इसकी जो हेयरिंग्स करनी है, इसकी नोटिफिकेशन इशू करने हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसी तरीके से जो अब IMF का एक और आपसे मुतालबा है कि शरह सूद में भी इजाफा होना है। वो कब करती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कब वो मीटिंग कॉल करती है, वो भी एक इशू है। फिर जो एक और बहुत बड़ी चीज़ आउटस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान को जो कर्जे चाहिए दूसरे ममालिक से, चीन से, सऊदी अरब से, मुत्तहिदा अरब अमारात से, उसके हवाले से IMF के कुछ डाउट्स थे। तो उन्होंने कहा कि हमें एक फर्म अश्योरेंसेस इन ममालिक से चाहिए। तो उसके बाद जब वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सिर्फ IMF के $1.1 अरब से पाकिस्तान का मसला हल नहीं होता, उसके साथ पाकिस्तान को और नए कर्जे चाहिए इन तमाम ममालिक से, उसके साथ वर्ल्ड बैंक से। तो ये तमाम ममालिक और ये जो इदारे हैं, जब वो अपने जो उन्होंने चीज़ें इंडिकेट की हुई पाकिस्तान को कर्जे देना, वो जब वो मुकम्मल कर लेंगे तो तब ही 30 जून 2023 तक पाकिस्तान का एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो प्लान है वो मुकम्मल होगा। इसमें से कोई एक भी जो कंट्री से या इदारे से अगर मटीरियलाइज नहीं होता पैसा, तो वो फिर एक गैप आ जाएगा। तो जब अगर प्रोग्राम रिवाइव हो गया, उसके बावजूद गैप आ गया और पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर गया, तो पाकिस्तान के साथ तो जो मसला होना सो होना है। IMF की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको भी एक बहुत बड़ा ये सेटबैक होगा कि एक प्रोग्राम एक्टिव IMF, एक कंट्री जो है वो एक्टिव IMF प्रोग्राम के अंदर है, उसके बावजूद वो डिफॉल्ट करेगी। तो इसलिए जब ये सारी चीज़ें IMF के सामने क्लियर नहीं हो जाती, उसके ऊपर वो अपनी जो पोजीशन है वो हुकूमत पाकिस्तान वाज़ेह नहीं कर देती और इन चीज़ों पे अमल दरामद इन शराइत पे नहीं कर देती, तब तक ये स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है उसमें ताखीर हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा शहबाज राना, अगर ये मुआहदा बहाल हो जाता है तो जो हमारी मईशत है जो इस वक्त काफी क्रंच की सिचुएशन में है, उसको कितना सहारा मिलेगा और क्या ये सहारा आर्जी होगा या लॉन्ग टर्म होगा? देखिए, IMF के मुआहदे का पाकिस्तान की मैशत की बेहतरी से उस तरीके से कोई ताल्लुक नहीं है। जितना भी इस वक्त काम हो रहा है वो एक पैच वर्क हो रहा है कि कुछ आप दिवालिया ना हो। ये आप कह सकते हैं कि बेहतरी अगर आप ये है कि पाकिस्तान दिवालिया ना हो तो ठीक है। बेहतरी वो होती है कि आप एक पॉइंट के ऊपर खड़े हुए हैं, वहाँ से आप ग्रो करते हैं, GDP ग्रोथ रेट आपका बढ़ता है, आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, पाकिस्तान की बरामदात बढ़ना शुरू हो जाती हैं, पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा कम होना शुरू हो, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिसको आप बेहतरी के इंडिकेटर्स कह सकते हैं। अभी इस वक्त IMF जो काम कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, वो इस चीज़ के ऊपर कर रहा है कि जो इतने सीरियस प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की इकॉनमी को सामने आ गए हैं, हुकूमत की अपनी नाहिली की वजह से, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज की वजह से, ये जो इशू सामने आ चुके हैं, इनको किसी तरीके से शॉर्ट टर्म में एड्रेस किया जाए ताकि पाकिस्तान दिवालिया ना हो। तो जब ये एक चीज़ क्लैरिटी इनको आ जाएगी कि ठीक है अभी दिवालिया होने से ये बच गए हैं, उस बचने के बाद फिर एक लॉन्ग टर्म प्लान भी पाकिस्तान को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अगला साल, 1.5 साल, 2 साल, आप कोई भी टाइम ले लें, वो एक मुश्किल पीरियड होगा। फिलहाल तो हम इस वक्त इस सवाल को फेस करें कि दिवालिया होने से कैसे बचें। राना साहब, ये जो पाइपलाइन के अंदर, पाइपलाइन कह सकता हूँ, आई बिलीव ये जो हमारी बातचीत चल रही है हमारे दोस्त मुल्कों के साथ, आपके ख्याल में अगर ये रीइंस्टेट हम कर पाते हैं ये मुआहदा, तो मजीद कितनी हमें हेल्प मिल सकती है? कोई एग्जैक्ट फिगर्स हैं आपके पास? क्या कमिटमेंट्स हैं ममालिक की? देखिए, IMF का जो मुआहदा है उसका डायरेक्ट लिंक है जो दूसरे ममालिक है उनके कर्जों के साथ। इमदाद उस तरीके से आपको ग्रांट तो नहीं मिलेगी, कर्जे ही मिलेंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में तकरीबन $3 अरब के आसपास हैं।
तो $3 अरब का तो आपका जो आपकी मंथली इंपोर्ट नहीं है, मंथली इंपोर्ट आपकी $5 अरब से ज्यादा की है। तो एक तरफ तो आपका इंपोर्ट बिल मंथली, उसके लिए ये पैसे नाकाफी हैं। फिर आपने गैर मुल्की कर्जे वापस करनी है कुछ $7 अरब के अगले 4, 4.5, 5 माह में, वो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। तो दोस्त ममालिक कह लें उनको, बैरूनी आप ममालिक कह लें, कुछ भी नाम दे लें, जब तक उनकी तरफ से इजाफी कर्जे पाकिस्तान को नहीं दिए जाएंगे, पाकिस्तान जून क्रॉस नहीं करता। तो इसलिए उनकी जो एड है, उनकी जो सपोर्ट है, वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि IMF का प्रोग्राम है। अब सवाल ये है कि IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पहले होगा या उन ममालिक से पैसे पहले आएंगे। मेरा ख्याल दोनों जो फॉरेन नेशंस हैं वो IMF के ऊपर रिलाई कर रही हैं और IMF उन ममालिक के ऊपर रिलाई कर रहा है। तो लेट्स सी कि कौन सी चीज़ होती है। मेरा ख्याल है दोनों चीज़ें शायद साइमल्टेनियसली इस तरीके से हो जाएं कि ये जो कंट्रीज हैं ये IMF को एश्योरेंसेस दे दें कि ठीक है हम पाकिस्तान के पीछे खड़े हुए हैं, हम पाकिस्तान को इतना कर्जा देंगे, उस लिहाज से फिर IMF अपना प्लान चेकआउट करेगा और फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जब हो जाएगा तो फिर शायद वो जो कर्जे हैं उन्होंने देने हैं वो मटीरियलाइज हो जाएंगे।